आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे गोपियों के विरह गीत, जो गोपी गीत है उससे श्रवण कर रहे थे। हमने कल 9वें श्लोक का श्रवण किया था और उसका तात्पर्य जो अलग अलग आचार्यों द्वारा दिया गया उसका श्रवण किया था। आज उसी क्या है कि हम 10वें श्लोक से श्रवण करेंगे। जिसमें गोपियां निवेदन करती हैं, प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदये स्पर्श कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। ये हम श्रवण कर रहे थे। इसमें गोपियां कहती हैं, आपके शब्दों का अमृत आपकी हंसी, आपकी मधुर परिप्रेम चिमन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सबका ध्यान करना मंगलकारी है और यह हमारे हृदय को स्पर्श करती, किंतु उसके साथ ये छलिया वह हमारे मन को अति क्षुब्ध भी करती हैं। अरे मधुर भरी चितवन दृष्टि, आपके साथ हमारे द्वारा की गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सबका ध्यान करना मंगलकारी, अच्छी चीजें सारी, और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती, किंतु इसके साथ ही वह छलिया हमें हमारे मन को अति क्षुब्ध भी करती हैं। गोपियां कहती, क्योंकि ये वार्तालाप जो है पिछले तो कथामृत से चल रहा है, इसमें गोपियां कहते हैं, प्रिय हमें देखकर तुम्हारा विशेष रूप से हंसना, हमारे प्रति प्रेम भरा निरीक्षण, हमारे साथ लीला व्यवहार तथा निर्जन में किए गए हृदय स्पर्शी नर्म आलाप, ये सभी ध्यान करने मात्र से ही परम सुख प्रदान करने वाले हैं। हे कपटी, तुम्हारे ये समस्त विलास हमारे स्मरण पथ पर आकर हमारे चित्त को क्षुब्ध कर रहे हैं। भाव अनुवाद में यदि कृष्ण कहें कि अच्छी बात है, तब तो तुम लोग मेरी कथा के श्रवण से ही शांति का लाभ करो। पिछले श्लोक का है क्योंकि कथा श्रवण से शांति मिलती है, तो मेरे दर्शन की क्या आवश्यकता है, इसकी आशंका कर गोपियां बोल रही प्रहसितम इत्यादि
पदों द्वारा हम करें, तुम्हारे विलास समूह से क्षुब्ध होकर हमारे मन को तुम्हारी कथा के श्रवण से भी शांति नहीं मिल रही है। तो यहाँ प्रथम अर्थ में यदि श्री कृष्ण कहे कि मैं, हे विचार लुब्ध गण, मैं बहुत ही दुर्लभ हूँ, ये जानकर भी तुम सब मेरे प्रति इतना अनुराग क्यों प्रकाश कर रही है? मैं दुर्लभ हूँ मेरे को पाना। और यदि मेरे प्रति ऐसा अनुराग करती भी हो तब मेरी कथा के श्रवण द्वारा संतुष्ट हो जाओ, जैसा कि 9वें श्लोक में है वर्णन। इसी आशंका से ब्रजदेव प्रहसितम इत्यादि 3 श्लोकों द्वारा प्रीतम के पूर्व पूर्व अनुराग में चरित्र पर दोषारोप कर रहे हैं। द्वितीय अर्थ में भी, हे प्रिय, तो हम तुम्हें अवश्य प्राप्त करेंगे, ऐसी आशा करके भी अब हम बहुत दिनों तक जीवित रहने में समर्थ नहीं है। अर्थात जिसने तुम्हें कभी नहीं देखा है, जिसने तुम्हें कभी नहीं देखा है, जो तुम्हारी विचित्र विलास भंगी को नहीं देखने के कारण तुम्हारे साथ मिलन की आशा से प्रलुप्त नहीं हुआ है, जिसने तुम्हारे प्रेममय मधुर वचनों को श्रवण नहीं किया है, वह तो तुम्हारी कथा के श्रवण से संतुष्ट होकर तुम्हारी प्राप्ति की आशा में जीवन धारण कर सकता है। परंतु तुमने अपने उद्भट हास्य, हमारे प्रति प्रेमपूर्ण निरीक्षण, अपने लीला विहार जिसका ध्यान मात्र ही हृदय में आशा को बांधने वाला है तथा निर्जन में कही गई हृदय को स्पर्श करने वाली नर्म मुक्ति द्वारा हमें बहुत प्रकार से प्रलुब्ध करके हमारे चित्त में किसी व्याकुलता का संचार कर दिया है कि अब हम तुम्हारे क्षण काल के आदर्शन को भी सहन करने में समर्थ नहीं हो पा रही। अपने इन्हीं भावों को व्यक्त करने के लिए गोपियां परहसितम इत्यादि कह रही हैं। तो गोपियां बोल रही, परहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, अर्थात हमारे दर्शन मात्र से ही अपने में भावोल्लास के कारण तुमने प्रकट रूप से हास्य अर्थात स्वाभाविक मंद मंद मुस्कान था, उससे भी किंचित उद्वत हास्य उदित होता। यदि श्री कृष्ण कहे मेरा वह हास्य कैसा था, यदि वो वार्तालाप करें, पूछे मेरा हास्य कैसा था, तो उसके उत्तर में गोपियां कहती प्रेम विकसितम, अर्थात वो हास्य तुम्हारे प्रेम कटाक्ष से युक्त होकर अभिनव रूप धारण करने वाला होता था। पहले विशेष रूप से हंसकर और तत्पश्चात तुम अनुराग में सप्रेम कटाक्ष निक्षेप किया करते थे। उसे देखकर हमें लगता था कि धैर्य, लज्जा, कुल, भय आदि इत्यादि का त्याग कर हम तुम्हारे चरणों की दासी बनकर अपने जीवन को सार्थक बना लें। इस प्रकार अपने उद्वत हास्य और सप्रेम निरीक्षण से तुम हमें आत्महरा कर देते थे। तदंत विवरण अर्थात अपने समान आयु वाले सखाओं के साथ तुम्हारी क्रीड़ा विशेष। यदि श्री कृष्ण बोले कि वो क्रीड़ा विशेष कैसी थी, इसके लिए गोपियां करें ध्यान मंगलम, ध्यान करने मात्र से मंगल प्रदान करने वाली थी आपकी विशेष क्रीड़ा। पहले आपकी हंसी थी, विशेष रूप से हंसकर, तत्पश्चात तुम अनुराग में सप्रेम कटाक्ष निक्षेप किया करते थे, उसे देखकर हमें लगता था धैर्य, लज्जा, कुल, भय इत्यादि का त्याग कर हम तुम्हारे चरणों की दासी बनकर अपने जीवन को सार्थक बना लें।
ऐसा हास्य था। और इस प्रकार अपने उद्भट हास्य और सप्रेम निरीक्षण से तुम हमें आत्महारा, हमारी बेसुध शुद्ध अवस्था कर देते थे। उसके बाद वीरन अपनी लीलाओं से उन क्रीड़ाओं का अनुचिंतन ही तुम्हारे साथ मिलने की आशा का पोषण करने वाला था। क्योंकि वे क्रीड़ाएं तुम्हारे अपने भावनाओं का अर्थात तो हमारे साथ तुम्हारे मिलने की अभिलाषाओं के प्राकट्य से परिपूर्ण थी। अर्थात वैसी क्रीड़ा करते समय अपने बाएं हाथ को सखा के कंधे पर रखकर तथा दाएं हाथ से लीला कमल को घुमाते हुए तुम अपनी ऐसी मनोहर अंगी भंगी प्रकाश करते थे, जिसे देखकर हम अनिर्वचनीय भाव समुद्र में डूब जाती। वह लीला तुम्हारे अपने भावों की अभिव्यक्ति से युक्त थी, अर्थात उसके द्वारा हमारे प्रति तुम्हारे मानसिक भाव प्रकाशित होते थे। इसलिए उस अंगी भंगी की बात मन में आती तुम्हारे साथ मिलने के लिए हृदय में एक प्रबल लालसा जाग उठती। तदंतर रहस्य संविदा अर्थात स्वयं किसी दूरवर्ती निर्जन स्थान पर जाकर वेणुवादन के द्वारा हम लोगों के नाम ले लेकर तुम्हारा हमारे साथ विभिन्न प्रकार से नर्मलाप करना। यदि श्री कृष्ण कहे कि वो नर्मलाप किस प्रकार का था, उसका उत्तर देते गोपियां करी हुए हृदय स्पर्शी था, अर्थात वही हम लोगों को हृदयंगम होता था। ऐसा करने से उस नर्मोक्ति का अन्य सभी विलासों से अंतरंगोत्त प्रदर्शित होता। या अर्थात जो शब्द का चमत्कार विशेष है, अर्थात तुम्हारे द्वारा निर्जन में की गई नर्मोक्ति चमत्कार विशेष युक्त होने के कारण हृदय स्पर्शी। तदंतर मूल में जो हृदय स्पर्शी पद है उसमें उसके लिए लिंग और विभक्ति को यथानुसार परिवर्तन कर प्रहसितम प्रेम वीक्षणम विहरणम और रहस्य संविद इत्यादि पदों के साथ अन्वय करना होगा, क्योंकि ये सभी व्यवहारी हृदय स्पर्शी तथापि उनमें पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर की श्रेष्ठता है, ऐसा समझना होगा। अर्थात हास्य की अपेक्षा प्रेम निरीक्षण और कटाक्षपात की अपेक्षा विहार और विहार की अपेक्षा नर्मलाप श्रेष्ठ। यह कोक अर्थात है कपट कहने का तात्पर्य कि तुम्हारे में मधुर हास्य इत्यादि परिणाम में दुखमय है। कहने के तुम्हारे में मधुर हास्य इत्यादि परिणाम में दुखमय अर्थात इस विषय में कपटता के अतिरिक्त तुम्हारा और कोई उद्देश्य नहीं, तथा यह तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ कपटी के द्वारा ही संभव है, यह भाव है ना। अर्थात हम सभी ने अनुभव किया है कि इसलिए हम लोग ही उसके प्रमाण हैं। अब तुम्हारा वही मंद मंद हास्य कटाक्षपात द्वारा मिलन के लिए किया गया संकेत नरमालाप आदि नव नवायमान होकर हम लोगों को शुद्ध अर्थात व्याकुल कर रहा है। यही शब्द निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त है, अर्थात निश्चित रूप में शुद्ध कर रहा है। शुद्ध होने का कारण बतलाती कहीं प्रिय अर्थात है लोभन, तुम ही है हमारे एकमात्र प्रिय अर्थात हमारे मन को लुभाने वाले हो, तथा तुम में ही हमारी प्रियता अर्थात अनुराग होने के कारण हम निरंतर मन में क्षोभ का अनुभव करें। इस समय तुम पुनः हमें वंचित कर रहे हो, ठग रहे हो, इसी अभिप्राय से गोपियां कृष्ण करें एक कुहक अर्थात हे कपटी कहकर संबोधित करें। भाव अनुवाद किंतु हम सब तुम्हारे दर्शन के बिना संतुष्ट नहीं हो पा रही। विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे कि हम सब तुम्हारे दर्शन बिना संतुष्ट नहीं पा रही, क्योंकि तुम्हारे अदर्शन के समय से तुमसे संबंधित किसी वस्तु के दर्शन हमें बहुत ही दुख हुआ करते हैं। तुम्हारे अदर्शन के समय तुमसे संबंधित किसी भी वस्तु के दर्शन से हमें बहुत ही दुख हुआ करता है। इसे बतलाने के लिए गोपियां प्रहसितम इत्यादि श्लोक करें, अर्थात हे प्रिय तुम्हारी वो मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेमपूर्ण अवलोकन, तुम्हारा लीला विहार अर्थात संप्रयोग
और निर्जन स्थान पर हमारे साथ किया गया तुम्हारा नर्व प्रयास हमारे हृदय स्पर्शी। अतः इस समय तुम्हारे अदर्शन के कारण उन सब का स्मरण अत्यंत कष्टकारक हो रहा है। तुम्हारे उन विलास समूह को भूलने की चेष्टा पर भी हम उसे भुलाने में समर्थ नहीं हो पा रहे। यही भाव तुम्हारे ये समस्त विहार ध्यान मंगलम, ध्यान द्वारा भी परम मंगल अर्थात परम सुख प्रदान करने वाला, इस विशेषण का चारों विशेषों के साथ अन्वय होगा। ये सब हमारे मन को क्षुब्ध अर्थात व्याकुल कर रहे हैं। यद्यपि तुम्हारा मंद मंद हास्य, सप्रेम दृष्टि, तुम्हारा विहार और निर्जन में तुम्हारे द्वारा किए गए हृदय स्पर्शी नर्मालाप का ध्यान हमारे मन में प्रवेश कर सुख प्रदान तो करते हैं, किंतु दूसरे क्षण हमें दुख, महान दुख सागर में निमग्न कर देते हैं। अतः तुम कुहक अर्थात कपटी, अर्थात जिस प्रकार कपटी व्यक्ति के द्वारा किए गए वटक अर्थात पकोड़ा आदि समस्त तीखे पदार्थ तत्कालीन रूप में परम स्वाद अर्थात आपात सुख प्रदान होने पर भी परिमाण में शरीर के दाहक और प्राण घातक है, उसी प्रकार तुम्हारा द्वारा किए गए ये सभी विलास तत्कालिक सुखप्रद होने पर भी परिणाम में दुखदायक ही। उसके बाद 11वां श्लोक है, चलसी यत व्रजात चारयन् पशुन् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलातृणांकुरे सदिते इति न शिलातृणांकुरे सीदतीति न कलीलतां मनः कांत गच्छति। हे स्वामी, हे प्रीतम, जब आप गांव छोड़कर गौवें चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पांवों में अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाए। हे स्वामी प्रीतम, जब आप गांव छोड़कर गौवें चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पांव में अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। ये गोपियों का विचार। तो भावनाथ में श्रीधर स्वामी की टिप्पणी में आता है, और भी देखो, तुम्हारे प्रति हमारा चित्त प्रेम से अत्यधिक द्रवित रहता है। ऐसा होने पर भी पुनः तुम हमारे प्रति कपट कुछ आचरण किस उद्देश्य से करें। इसी को गोपियां चलसी इत्यादि श्लोकों में करे है। नाथ है कांत, जिस समय तुम गोचारण के लिए ब्रज से गमन करते हो उस समय तुम्हारे कमल से भी सुकोमल चरण तलशील अर्थात सुखे व चावल आदि धान्य के सूक्ष्म अग्रभाग, तृण अर्थात कुश आदि नुकीली घास और अंकुर अर्थात नुकीली किसी वस्तु के चुभने से अवश्य पीड़ित होंगे। ऐसा सोचकर हमारा मन बेचैन और दुखी हो जाता है। इस प्रकार पूरा दिन ही हमारा चित्त तुम्हारे दुख की चिंता में आशंकित रहता है।
जी स्वामी कहते तुम हम लोगों को केवल कभी कभी क्षुब्ध करते हो, ऐसी बात नहीं है। अपितु संयोग और वियोग दोनों ही अवस्था में संभव है। इसी आशंका से गोपियां चलसी इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा उत्तर देती करती, जब तुम गौचारण के लिए ब्रज से गमन करती उस समय तुम्हारे वियोग में हमारा मन चिंता करने लगता है कि पशुओं को चराने के लिए तुम्हें इधर उधर भ्रमण करना पड़ता होगा। इसके फलस्वरूप तुम्हारे सुकोमल चरण कमलों के तले में शिल मतलब धान्य का सूक्ष्म अग्रभाग, तृण, नुकीली घास और अंकुर आदि चुभते होंगे। इस चिंता से हम सब समय बेचैन रहते हैं। ब्रजात इत्यादि कहने से श्री कृष्ण के ब्रज से गमन के समय से लेकर पुनर्लौटने तक गोपियों की कातरता सूचित हो रही। पशुंसचार्यन इत्यादि पद द्वारा गोपियां कहना चाह रही कि विविध प्रकार के अनंत पशुओं को चराने के उद्देश्य से गमन आगमन का पथ परित्याग कर तुम्हें विपथ में इधर उधर भ्रमण करना पड़ता है। पशु संचार इत्यादि पद द्वारा गोपियां कहना चाहती कि विविध प्रकार के अनंत पशुओं को चराने के उद्देश्य से गमन आगमन का पथ परित्याग कर तुम्हें विपथ में इधर उधर भ्रमण करना पड़ता होगा, तथा गोपियां श्लेष से भी सूचित करे कहा है वे पशु होने के कारण बुद्धि शून्य है, इसलिए वे तुम्हारे चरण कमलों को दुर्गम पथ में भी भ्रमण कराते हैं। इस श्लोक में शिलम शब्द का अर्थ पौधे से गिरा और तीक्ष्ण अग्रभाग से युक्त जंगली धान्य इत्यादि। श्रीहंस में हरिवंश में कहा गया अजिल्ले के एक कंटक वनम अर्थात सूर्य की किरणों से रहित घन वन प्रदेश मात्र कंटकमय है, किंतु वन भूमि सर्वत्र कंटकमय होगी ऐसी बात नहीं, इसलिए गोपियों के द्वारा यहाँ पर कांटों का उल्लेख नहीं किया गया है। हे नाथ अर्थात ब्रज के ईश्वर, समस्त ब्रजवासियों के अधीश्वर होने पर भी तुम्हारे चरण कमल ऐसा कष्ट स्वीकार करें ये युक्ति संगत नहीं है। एकांत में कोमल चरण केवल हमारे कोमल हाथों के द्वारा स्पर्श करने योग्य, उन शिल तृण आदि द्वारा नहीं। इसके द्वारा गोपियों के अत्यधिक व्याकुल होने के कारण विशेष का निर्देश हुआ, अर्थात नाथ अर्थात ब्रजेश्वर रूप में सभी ब्रजवासियों का हृदय दुखित होता है और कांत रूप में हृदय दुखित होता है ये भाव। हे परिजनों को संताप देने वाले इस पर यदि श्री कृष्ण बोले कि हे विवेक वतिगण तुम तो तब तो तुम लोग अपने विषादग्रस्त होने के कारण स्वरूप मेरे चरणों के कष्ट की चिंता का परित्याग कर दोगे। इस आशंका से गोपियां कह रहे कांत विवेक के रहते समय प्रियतम जनों की चिंता को किसी भी प्रकार से परित्याग नहीं किया जा सकता, परंतु तुम यदि हम यदि तुम्हें प्रीति नहीं करते तो तुम्हारे चरणों की वेदना का अनुभव न होने से हमें कोई दुख नहीं होता, परंतु तुम हमारे प्राणों के ईश्वर, अतः तुम्हारे लिए जो दुखदायक है वो तुम्हारी दासी के लिए भी दुखदायक।
यदि श्री कृष्ण कहे कि परस्पर संबंध वस्तु प्राणीगण जितने व्यक्तियों को अपना प्रिय कर मानते हैं उनके हृदय में उतने ही अधिक रूप में शोक रूपी शूल गड़ जाया करते हैं। इत्यादि वचनों के द्वारा ये प्रतिपादित होता है कि प्रीति दोषपूर्ण आता है। मेरे प्रति तुम्हारी जो प्रीति है तुम लोग उस प्रीति को ही अपने हृदय से निकाल दो, कृष्ण कहते हैं। अगर कृष्ण ऐसा बोले तो गोपियां कहती हैं मन गच्छति, अर्थात हे कृष्ण हम क्या करें, हमारी इच्छा नहीं रहने पर भी हमारा मन अपने आप ही तुम्हारे अनिष्ट की आशंका से कातर हो जाए। हमारी इच्छा नहीं रहने पर भी हमारा मन अपने आप ही तुम्हारे अनिष्ट की आशंका से कातर हो जाता है। इसका कारण है कि मन संकल्पात्मक मात्र है, इसलिए हमारी बुद्धि वृत्ति अर्थात विवेक की अपेक्षा नहीं करता। मन केवल संकल्प लेता है, यह भावार्थ। यदि श्री कृष्ण पुनः बोले कि वो मन भी तो तुम्हारा ही है, इस आशंका से ब्रज गोपियां इसमें उनके मन का कोई नहीं दोष नहीं कि अभिप्राय से करे कांत अर्थात मनोहर, अर्थात तुम अत्यंत मनोहर अर्थात मन लोभक हो, तुमने ही हमारे मन को चोरी कर लिया है, इसलिए हमारा मन अब हम लोगों के पास नहीं है। अतः तुम अपने वन भ्रमण को परित्याग करके शीघ्र गति से हमारे निकट आगमन करो, अर्थात अपना दर्शन करके हमारे मन को लौटा दो। इसके बाद विश्वनाथ चक्री ठाकुर बताते हैं गोपियां कुछ और भी कर रही हैं। वो कह रही तुम केवल अभी हमें दुख दे रहे हो ऐसा नहीं, बल्कि अन्य अन्य समय में तुम अपने आप को दुख देकर भी तुम अपने आप को दुख देकर हमें भी दुख देने की चेष्टा करते, इसलिए गोपियां चल से इत्यादि श्लोक करें। जब तुम गौ को चराने के लिए ब्रज से चलना आरंभ करते हो उस समय कमल से भी सुकोमल तुम्हारे चरणों के तल में सूखे हुए चावल इत्यादि धान्य के सूक्ष्म अग्रभाग या बाल या नुकुले कुश आदि और कंकड़ चुभने से तुम्हें कष्ट होता है, ऐसी संभावना कर हमारा मन व्याकुल हो जाता है। उसके बाद गोपी कहती कलिम कलहम लाति ग्रहाती थी कलिलम, कलह को स्वीकार करने के भाव को एक कलिलता कहते हैं। और इस कहते हैं कि हमारे साथ हमारा मन ही कलह करता है। वो कलह इस प्रकार है, यदि हम कहें मन यदि वन में विचरण करके क्लेश पाते हैं तो क्या ब्रज से निकलकर प्रतिदिन ही उस कष्टप्रद वन को जाते हैं, इसलिए तुम वृथा क्यों खेद कर रही। उसके अंदर मन कहता है बुद्धिहीन गोप्रामणियों, श्री कृष्ण के दोनों चरण स्थल कमल से भी सुकोमल है तथा मन में स्वभावतः नुकीले धान्य तृण अंकुर कंकड़ इत्यादि अवश्य, इसलिए उन्हें पीड़ा क्यों नहीं होगी। गोपियां फिर अपने मन को समझाते हैं कत्यारे मुग्ध मन, श्री कृष्ण निश्चय ही सुकोमल बालुकामय पथ पर भ्रमण करते होंगे, अतः कष्ट की आशंका निरर्थक है। मन उत्तर देता रे विवेक शून्य गोपियों गोप्रमणी, अच्छा ये तो बतलाओ कि गाय ऐसे सुगम पथ को देख देख कर घास चरती। गोपी अपना करती है प्रमाण गाय तो विवेकहीन है इसलिए सब जगह चरती, किंतु कृष्ण तो नेत्र वाले हैं, वे किस लिए शिला तरण आदि के ऊपर अपने चरण रखेंगे। मन उत्तर देता है प्रेम गंध मात्र से रहित गोपियों, यदि आयोग वश यदि आवेग वशता है या भ्रम से शिल आदि के ऊपर उनका चरण पड़ भी जाए तो क्या होगा। इस पर गोपियां समर्थन करती कहती है भ्रातृमन तुम सत्य करो, इस प्रकार के दुख का अनुभव करते हुए जीवित रहने के लिए विधाता ने हमारी सृष्टि की। मन कहता है दुखिन गोपियां तुम लोग दुख भोग करने के लिए जीवित रहो, किंतु मैं तो तुम्हारे प्राणों के साथ तुम्हारे देह से निकल कर अभी जा रहा हूं। इस प्रकार से गोपियों के मन और गोपियों के बीच बात हो रही, गोपियों के मन से बात हो रही।
12वें श्लोक में दिन परीक्षये नीलकुंतले वनारोहाननं बिभ्रधाव्रतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केश की लटों से ढके तथा धूल से बुरी तरह दूसरी अपना कमल मुख दिखलाते हैं। इस तरह वीर आप हमारे मन में जो है ये वासना जागृत कर, क्योंकि दिन ढलने पे आप जब आते हैं गाय चरा के तो हमें बारंबार नीले केश की लटों से ढके और धूल से दूषित अपना कमल मुख दिखलाते हैं। गोपियां भगवान को कह रही, हालांकि भगवान जो उपस्थित नहीं है लेकिन उनके विरह में गीत गा रहे और हमें आपसे मिलने की इच्छा जागृत करते। तो इसमें आचार्य लोग बताते हैं गोपियों की इस वाणी के ऊपर, दिन परीक्षे नीलकुंतल, हे वीर संध्या काल में वन से लौटते समय आपका मुख कमल नीली घुंघराली अलकावली से आच्छादित तथा गोधूलि से दूसरित रहता है, भरा हुआ रहता है। उस समय धारण की हुई अपने मुख कमल की वैसी माधुरी को हमें पुनः पुनः दर्शन करा दो। दर्शन कराकर आप हमारे अंदर आपसे मिलने की इच्छा जागृत करते हैं। श्रीधर कृष्ण बोलते हैं, दिन की परिसमाप्ति पर अर्थात सायंकाल में वन से लौटते समय तुम्हारा मुख कमल नीले घुंघराले केशों से आवृत तथा गोधूलि से दूषित रहता है। नीले घुंघराले केश स्थानीय असंख्य मत भ्रमों से आवृत तथा गोधूलि स्थानीय परागों से रंजित अपने कमल तुल्य मुख को धारण कर उसे बारंबार हमें दिखलाकर हमारे हृदय में केवल आप काम पीड़ा को ही संचारित करते हैं, किंतु अपना संग प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए आप कपटी। दिन परीक्षा अर्थात दिन के सभी प्रकाश की क्षयों ने अर्थात दिन की परिसमाप्ति पर सायं काल में इसके द्वारा ब्रज गोपियों का अत्यधिक दुख सूचित होता है। नील कुंतले अराव्रतम अर्थात नीले नीले घुंघराले केश ललाट के ऊपर ऊपरी भाग में श्री मुख का आवरण करते उसकी अत्यधिक शोभा बढ़ाए। इसके द्वारा श्री कृष्ण के स्वाभाविक परम सुंदरी के संबंध में कहना ही गोपियों द्वारा अभिप्रेत है। गौों के खुर से उड़ी धूलिकणों से धूसरित श्रीमुख का निरुपम सौंदर्य। यहाँ श्री कृष्ण के मुख कमल के धूलिकण द्वारा धूसरित होने पर उसके दर्शन में गोपी का उल्लास ही अभिप्रेत हुआ है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में वर्णन आया, पंख अर्थात कीचड़ रूप अंगराग से दोनों भाइयों का सुंदर मुख कमल और अधिक सुंदर दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार यहाँ पर गोधूलि से दूषित अर्थात गायों की धूलि से पूरा भरा हुआ श्री कृष्ण की अंग शोभा वर्धित ही हुई। विशेषकर गोपी जाति संबंधित होने के कारण ब्रज गोपियों के लिए श्री कृष्ण का गोपोचित वेश ही प्रेम उद्दीपक है। श्री कृष्ण का गोप उचित वेश ही प्रेम उद्दीपक, इसलिए ऐसे गोप वेश का उल्लेख करें। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण द्वारा गोपियों में काम पीड़ा का उदय करने का यह साधारण कारण है।
दिन परीक्षाएं नील कुंतले, दर्शन के द्वारा काम वासना को उदय होने का विशेष कारण प्रदर्शित करे। इनमें पहले वाला पद अर्थात संध्या काल काम समय का समय तथा दूसरा पद अर्थात नीले घुंघराले केशों से आवृत मुख कमल गोपियों के अत्यधिक भाव का सूचक होने के कारण यहीं पर उनमें दोनों ही उनमें स्मर उदय का विशेष कारण। भावार्थ है कि यदि तुम संध्या काल में गोचारण से लौटकर अपने मुख कमल को दिखलाए बिना सीधे ही अपने घर के भीतर प्रवेश करते तो हम में वैसा काम संचालित नहीं होता अगर आप सीधे प्रवेश करते। किंतु तुमने अपने घुंघराली अलकावली से आवृत और धूलि से दूसरे मुख कमल की माधुरी को अपनी इच्छा पूर्वक की हमें एक बार नहीं अपनी अपितु बारंबार दिखलाते, अर्थात गौओं के संभालने के छल से चारों ओर बहुत बार निरीक्षण करते हुए बारंबार अपने उस मुख कमल को हमें दिखलाते हुए इसके द्वारा बारंबार स्मरण अर्पण ही प्रदर्शित है। तथा यदि हमें किसी प्रकार से विचार पूर्वक उस स्मरण भाव को कुछ स्मरण करने की इच्छा भी करते तब वह स्मरण भाव पुनः भीषण रूप से बढ़ता है। और मनुष्य इत्यादि पद द्वारा गोपियां कहना चाहती कि वह स्मरण अत्यंत मनोव्यापक अर्थात बढ़ता ही जाता है, कम होने का नाम नहीं लेता है। इसलिए हम लोग किसी प्रकार से उसका प्रतिकार नहीं कर सकती और इसलिए इसके द्वारा काम पीड़ा की प्रबलता और व्यापकता सूचित होती। इसके बाद श्लेष द्वारा स्मरण इत्यादि करने का अभिप्राय कि जो काम कांत के स्मरण भाव से ही क्षोभ उत्पन्न करने वाला उसे तुम साक्षात प्रदान कर रहे हो, इसलिए गोपी द्वारा कृष्ण की महिमा सूचित हो। इस विषय में कृष्ण का सामर्थ्य दिखलाने के लिए करी है, वीर तुम्हें जो असाधारण वीरता है वो काम बाण वर्षण में ही, अन्य विषयों में नहीं। इसके द्वारा ब्रज गोपियों का प्रणय रोष सहित परिहास ध्वनित हो रहा है, किंतु वस्तुतः उस वीरता का वर्णन ब्रज गोपियों के अपने भाव का उद्दीपन मात्र है। उस प्रकार के भाव के चिंतन द्वारा ही गोपियां पुनः पुनः ऐसा करें। अहो ब्रज में गुरुजनों के निकट रहते हुए भी गोचारण के लिए तुम्हारे वैसे वेश के दर्शन मात्र से ही स्मर के उत्पन्न होने से जब हम क्षोभित हो जाती हैं तब फिर उस निर्जन वन में पूर्णिमा की रात में उस पर भी विशेषतः तुम्हारे मोहन नागर वेश के दर्शन भाव आदि के सौंदर्य तुम्हारे प्रेम व्यवहार को प्राप्त करने के बाद पुनः तुम्हें खो देने से हमारी जो अवस्था हो रही है उसके विषय में हम तुम्हें क्या बतलाएं। अर्थात विरह में तुम्हारे विशेष स्मरण के कारण स्मर भाव अधिक रूप में वर्धित हो रहा है। अतः तुम और अधिक विलंब मत करो, शीघ्र दर्शन देकर हमारे जीवन की रक्षा करो। ये इस प्रकार श्लोक संख्या 11 और 12 में जो विषय विशेष रूप से वर्णित हुआ उसके अतिरिक्त यह भी वंचित हो रहा है। एकांत यद्यपि तुम दिन प्रतिदिन ही हमारा अभिष्ट पूर्ण किए बिना चले जाते हो तथापि हमारा मन तुम्हारे प्रति स्नेह ही वहन करता है तथा उस स्नेह के अभाव में उदासीनता को कभी नहीं। जिस स्मर को हमारा मन वहन करता है वो मन भी तुम्हारे द्वारा प्रेरित होकर ही ऐसा करता है, किंतु सतह प्रणीत होकर नहीं तथा उस स्मर को वह मन तुम्हारे प्रति स्नेहमय रूप से वंचित करता है। किंतु रुक्ष भाव से नहीं, क्योंकि स्नेह का ऐसा ही स्वभाव है। तुम्हारा संग प्राप्त करने की आशा से तुम्हारे साथ एकत्र मिलित होने पर भी तुम पुनः हमारे हृदय में केवल काम ही अर्पण करते हो, किंतु परस्पर स्नेहोचित संग दान नहीं करते। इसके द्वारा स्पष्ट समझा जाता है कि हमारा व्यवहार सब प्रकार से सरल और स्नेहमय है, किंतु तुम्हारा सब कुछ कपटता में है, क्योंकि तुम में स्नेह नहीं। कृष्णा चक्र आगे लिखते कि गोपियां कुछ और भी करें कि तुम संयोग में भी हमें सुख नहीं देते, इसलिए वे कह रहे हैं दिन परीक्षा अर्थात सायंकाल में जब तुम गोचारण करके ब्रज में लौटते हो
तब नील कुंतले अर्थात तुम्हारा मुख कमल मन बंद वायु के कारण लोलायमान नीली घुंघराली अलकावली से आवृत तथा धनर रजस्वलम अर्थात गौवों के खुर से उड़ते हुए धूलिकणों से दूषित रहता है। अपने मुख कमल की इसी माधुरी को हमारे सामने विपरीत अर्थात धारण कर उसे मुहूर दर्शन बारंबार हमें दिखलाकर अर्थात गो संभालने या प्रिय सखाओं को ढूंढने के बहाने उस मुख कमल को इधर उधर घुमाने के कारण हमारे नेत्रों के साथ गोचरीभूत होते हैं। अपने दर्शन को सभी के लिए आनंद पर स्वभाव से युक्त जानकर इन गोपियों को दुख समुद्र में ही निमज्जित करता हूं मैं, ऐसा विचार का हमें स्मरण अच्छे से अर्थात काम का अर्पण करते हैं। उससे तुम हमारी कुल धर्म पदवी को विष ज्वालामयी की भांति अनुभव कराकर हमें उन्मादित कर अंत में वन में लाकर उस प्रकार उलाते हो। यही भाव है वीर, ब्रज की स्त्रियों को कुल धर्म को ध्वंस करने के उद्देश्य तुम काम बाण का प्रहार करते। अगले श्लोक में 13वें श्लोक में गोपियां कहती हैं, प्रणत काम दमा पद्मजार्चितम धरणी मंडनम देयमापदि चरण पंकजम शमतमं च ते रमणस्तनेषु अर्पयादिहम्। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। गोपियां करी ब्रह्मा जी द्वारा पूजित, ब्रह्मा जी भी आपके चरण कमलों की पूजा की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उसमें नतमस्तक होते हैं। ये आपके चरण कमल पृथ्वी के आभूषण है। वे पृथ्वी के आभूषण है, वह सर्वोच्च संतोष के देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। प्रीतम में चिंता के विनाशक आप उन चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रखें। ये 13वें श्लोक में गोपियां कहते हैं। इसी में श्रीधर स्वामी कहते हैं, हे रमन, है मन मन के समस्त दुखों का विनाश करने वाले तुम्हारे चरण कमल शरणागत व्यक्तियों के अभिष्ट को पूर्ण करने वाले पद्म योनि ब्रह्मा द्वारा अर्चित पृथ्वी के भूषण स्वरूप ध्यान मात्र से विपत्ति को दूर करने वाले और सेवा करते समय परम सुख प्रदान करने वाले हैं। अपने उसी चरणों को तुम हमारे वक्षस्थलों पर अर्पण करो। सिद्धेश्वर स्वामी कहते आते हैं, अपने अब अपनी कपटता का परित्याग कर हमारी इच्छा को पूर्ण करो। प्रणत काम इत्यादि दो श्लोकों द्वारा गोपियां ही प्रार्थना करें, मन की समस्त पीड़ाओं को हरने वाले हे रमन, ब्रह्मा आदि के द्वारा अर्चित विपत्ति काल में ध्यान करने मात्र से विपत्तियों को दूर करने वाले, सेवा के समय में भी परम सुखमय स्वरूप अपने उस चरण कमलों को हमारे काम ताप को शांत करने के लिए हमारे वक्षस्थल पर आप हमारे ऊपर रख दो, क्योंकि आप ही के चरण सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो इसमें श्रीधर स्वामी करें, श्री कृष्ण का ब्रज गोपियों के प्रति जो पूर्व राग है उसे मुनिंद्र सुखदेव गोस्वामी अपने द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। उसका कारण है कि गोपों के प्रति कृष्ण का जो पूर्व राग है उसका गोपियों के ही अनुभव रीति द्वारा वर्णन होने से वह जैसा महारसजनक होता है उसी प्रकार अन्य किसी के द्वारा वर्णन नहीं किए जाने पर नहीं हो सकता, ऐसा समझना। इस प्रकार ब्रज देवियों का श्री कृष्ण के अंग संग में जो अनुराग उत्पन्न हुआ है उस विषय में श्री कृष्ण का ही
इस प्रकार ब्रज देवियों का श्री कृष्ण के अंग संग में जो अनुराग उत्पन्न हुआ है, उस विषय में श्री कृष्ण का दोष दिखलाते हुए पूर्वोक्त रीति के अनुसार ही अंग संग विषय दोनों प्रार्थनाओं के द्वारा उपसंहार करती है। गोपियां स्वयं अपने गीत के द्वारा कामाक्षोभ से क्षुब्ध होकर प्रणत इत्यादि दो श्लोकों द्वारा पुनः प्रार्थना करें। प्रणत कामदम अर्थात तुमने शरणागत नल कुबेर कालियानाग तथा उनकी पत्नी आदि सभी प्रकार उसकी पत्नी को आदि को सभी प्रकार के अभिष्ट प्रदान किए। उसके द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों का सर्वार्थ प्रदान करने का गुण पद्मजार्चितम अर्थात ब्रह्मा द्वारा अर्पित अर्चिपद अतः गो बालक और गो वत्सादि को हरण करने के उपरांत पद्मयोनि ब्रह्मा तुम्हारी इसी मनोहर महिमा को जानकर नित्य तुम्हारे चरण कमलों की वंदना करते हैं। गोपियों की उस उक्ति के अनुसार अर्थात श्री कृष्ण जब संध्या के समय सखाओं के साथ गोचारों से गोष्ठ में लौटते हैं, उस समय वृद्ध पद्म योनि ब्रह्मा आदि देवगण नित्य उनके पथ में उपस्थित होकर श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करते हैं। अतः जिन ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के निकट विश्व रक्षा के लिए इस धरातल पर अवतरित होने की प्रार्थना की थी, उस व्याख्या के अनुसार अर्थात प्रस्तुत श्लोक में कथित पद्मजार्चितम अर्थात ऐसे ब्रह्मा द्वारा अर्चित पद इत्यादि के द्वारा ब्रह्मा के वृत्तांत के माध्यम से ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण के असमूर्त परमेश्वर का ही कीर्तन किया। धरणी मंडनम अर्थात प्रीतम तुम्हारे चरण कमल के ध्वज वज्र आदि सुंदर हैं और असाधारण चिन्हों की शोभा से पृथ्वी देवी अलंकृत हो रही तथा इसके द्वारा तुम्हारे चरण कमल का सौंदर्य तथा पृथ्वी देवी के प्रति तुम्हारे कृपालुता सूचित हो रही। अर्थात तुमने कृपा कर पृथ्वी को अपने चरण कमलों का स्पर्श प्रदान कर बहुत ही सौभाग्य प्रदान किया। तुमने कृपा पूर्वक पृथ्वी को अपने चरण कमलों का स्पर्श प्रदान कर बहुत ही सौभाग्य प्रदान किया है। आपके चरण कमल पृथ्वी के आभूषण है और वे सर्वोच्च संतोष के दुख देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। आपके चरण उन्हीं चिंता के विनाशक आप उन चरण गुणों को हमारे स्थान पर रख दीजिए। ऐसे ब्रह्मादर अर्चित पद इत्यादि के द्वारा ब्रह्मा के वरदान के माध्यम से ब्रज गोपी ने श्री कृष्ण के असमोर्ध परमेश्वर का ही कीर्तन किया। और धरणी मंडनम अर्थात प्रीतम तुम्हारे चरण कमल के ये सारे चिन्ह हैं पृथ्वी के आभूषण तुम्हारे और ध्येयम आदि ध्येयम आप आदि अर्थात ध्यान करने मात्र से ही तुम्हारे चरण कमल सब प्रकार की विपत्तियों को भी समूल नष्ट करने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा गोवर्धन धारण के समय हमने इसका स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। देवराजेंद्र क्रोधित होकर जब प्रबल आंधी और वर्षा द्वारा गोकुल का विनाश करने के लिए उद्यत हुआ, तब तुम्हें स्मरण करने से तुमने ही गोवर्धन पर्वत को अपने कर कमल धारण कर हमें उस प्रलय काले विपत्ति के मुझ से बचाया। इस प्रकार गोपियां श्री चरण कमलों के समस्त प्रकार के अभिष्टों को पूर्ण करने वाले गुण का निर्देश कर शांत मंच इत्यादि पद द्वारा कह रही कि तुम्हारे चरण कमल स्वतः ही परम फल स्वरूप है अर्थात सेवा के समय भी परम सुखप्रद है। भावार्थ है कि श्री कृष्ण के चरण कमल सुख के साधन भी तथा सुख स्वरूप भी। इस प्रकार गोपियों ने निरूपित किया कि श्री कृष्ण के चरण कमल सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले और सुख प्रदान करने के काम स्वरूप। इसी के अनुसार है आदि अदंत तथा है रमन नामक ये दोनों संबोधन क्रमश विचारी ने अर्थात ये आदि धन संबोधन का अर्थ है हमारी विरह पीड़ा का नाश करो है, रमन का अर्थ है विचित्र विहार आदि के द्वारा हम लोगों को सुख दुख प्रदान कर। इसके बाद विश्वनाथ चक्र ठाकुर की वाणी माता है, यदि श्री कृष्ण कहे कि तुम लोगों ने जब दृढ़ रूप से ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं सदैव तुम लोगों को दुख ही प्रदान करता, तब तुम लोगों को मेरी क्या आवश्यकता। श्री कृष्ण की ऐसी कोपोक्ति की आशंका कर गोपियां अनुतप्त करने लगी, हाय हाय हम अपने कर्मफल से प्राप्त दुख से
हम अपने कर्म फल से प्राप्त दुख से अंधी होकर तुम पर ही उस दुख के कारण रूप दोष का आरोपण कर रही। इस प्रकार अनुतप्त होकर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपियां श्री कृष्ण को ही समस्त प्रकार के सुख प्रदान करने वाले के रूप में स्तुति करते कहते हैं, सर्वसुखप्रद, हमें तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। ऐसा भाव प्रकाशित करते अपने दुख को दूर करने के लिए प्रणत इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा प्रार्थना करें। प्रणम कामदम, शरणागतों के अभिष्ट को पूर्ण करने वाले अर्थात अपराधी होने पर भी यदि कोई नम्र विनयी होकर तुम्हारी शरण में आए तो तुम उनकी कभी भी उपेक्षा नहीं करते, अपितु तो उनके सभी अभिष्टों को पूर्ण किया करते। जैसे कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने अपराधी होने पर भी नम्र विनयी होकर तुम्हें प्रणाम और तुम्हारी स्तुति के द्वारा तुम्हारी कृपा को अर्थात अपने अभिष्टों को प्राप्त किया था, तथा पद्मजा अर्चितम कमल से जन्म लेने वाले ब्रह्मा ने भी तुम्हारे चरणों में अपराध करने के बाद उसके उपशमन के लिए तुम्हारे चरण कमलों का अर्चन और स्तुति कर अपने अभिष्ट को प्राप्त किया था। अतः जिस प्रकार तुमने कालिया नाग और ब्रह्मा के अपराधों की क्षमा कर उनके अभिष्टों को पूर्ण किया, उसी प्रकार हमारे अपराधों को भी क्षमा कर हमारे अभिष्टों को पूर्ण कीजिए। धरणी मंडलम, तुम्हारे जो चरण श्री चरण पृथ्वी के भूषण स्वरूप में, उन्हीं चरण कमलों के द्वारा हमारे वक्षस्थल को भी अलंकृत कर दे, यही भाव। ध्येय महापदी अर्थात विपत्ति में ध्यान मात्र से ही समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले उनकी कृपा से तुम लोग सब प्रकार की विपत्तियों से अनायास ही तर जाओगे। गर्गाचार्य की सुक्ति के अनुसार हम प्रार्थना करती कि इस विपत्ति के समय हमारी वीर्य वेदना को दूर कर हमारा परित्राण करो। उपरोक्त सभी कारण से हम तुम्हारे श्री चरणों को संतमम अर्थात सर्व कल्याण स्वरूप और सर्व सुख का नहीं, अतः है अभी अधिहन हमारी मन पीड़ा को दूर करने के लिए तुम हमारे वक्षस्थल पर अपने श्री चरण को अर्पण करो। ऐसा करने से तुम्हें किसी भी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़ेगा, अभी तो तुम्हें सुख ही प्राप्त होगा। इसलिए गोपियां करें हैं रमण, अर्थात ऐसे रमण उत्सव करने से तुम्हारी ही अभिष्ट की सिद्धि होगी। कृपया से गोपियां उन चरण कमलों को जो पृथ्वी के आभूषण है अपने वक्षस्थल पे रखने के लिए प्रार्थना करें। ये गोपियों की प्रार्थना और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।